चिड़िया और कौवा की हुई लड़ाई। देखो चिड़िया, आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम घर पे कुछ काम नहीं करती हो खास। सारा काम मैं ही करता हूँ। क्या मतलब? इतना काम करके भी मुझे ये सुनने को मिल रहा है? कल तीनों टाइम का खाना मैंने बनाया, घर की सफाई भी मैंने करी। और तुमने क्या किया? मैं घर का सामान लेके आई थी मार्केट से। बस इतना सा काम? ऐसा करो, मैं घर का सामान लाऊंगा कल से और तुम बाकी काम करना, ठीक है? क्या? बिल्कुल नहीं, हम दोनों जो काम करते हैं वही करेंगे। चिड़िया मान जाओ, वरना मैं काम करना बंद कर दूंगा। काम नहीं करोगे तो मत करो, मैं भी नहीं करूंगी, फिर तुम्हें मेरी वैल्यू समझ आएगी। उस दिन से चिड़िया और कौवा ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया। ना कोई घर की सफाई करता था, ना कोई सामान लाता था और ना कोई खाना बनाता था। फ्रिज में पहले दिन का बचा हुआ खाना ही दोनों ने अलग अलग गरम करके खा लिया। यहाँ तक कि किसी ने घर का कचरा भी बाहर नहीं फेंका। 2-3 दिन गुजर गए और ऐसा ही चलता रहा। चिड़िया और कौवा के घर में कचरा इकट्ठा होने लगा और घर भी गंदा दिखने लगा। कचरे को देखकर उनके घर में मक्खी मच्छर भी बहुत हो गए। लेकिन दोनों की जिद थी, तो इतना सब होने के बाद भी किसी ने कोई सफाई नहीं की। उस दिन खरगोश ने चिड़िया और कौवे के घर फोन लगाया। अरे कौवे, आज सुबह मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजर रहा था और तुम्हारे घर से बहुत स्मेल आ रही थी। सब ठीक तो है ना? स्मेल? नहीं तो, हमारे घर से तो कभी स्मेल नहीं आती। कहीं और से आ रही होगी, हमारा घर तो रोज ही साफ होता है। उनके किचन में अब कॉकरोच घूमने लगे थे और दिन पर दिन घर में गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। कौवे सुनो, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन आज मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे बुखार हो। कौवे ने चिड़िया के माथे पर हाथ रखकर देखा तो चिड़िया गर्म लग रही थी। उसको काफी तेज बुखार था। कौवे ने घर में ढूंढा और उसको दवाई दे दी। लेकिन ये क्या, अगले दिन कौवा भी बीमार पड़ गया। उसको भी हाई फीवर हो गया। अब तो हम दोनों ही बीमार पड़ गए हैं। मुझे लगता है हमें खरगोश को सारी बात बतानी चाहिए। वो हमेशा हमारी हेल्प करता है। सही कह रही हो चिड़िया। कौवे ने खरगोश को फोन करके सारी बात बता दी और चिड़िया के साथ हुई लड़ाई के बारे में भी बताया। और खरगोश, अब हम दोनों ही बीमार पड़ गए हैं। हमें तेज बुखार है, हम उठकर अपने लिए चाय भी नहीं बना पा रहे। एक बात बताऊं कौवे, तुम बीमार अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ही पड़े हो। क्या मतलब? मतलब ये कि इतने दिन से तुम्हारे घर की सफाई नहीं हुई, तुमने घर का कचरा तक बाहर नहीं फेंका, तो उस पर मक्खियाँ और अन्य बीमारियाँ नहीं फैलेंगी तो क्या फैलेगा? तुम्हारा घर इतना गंदा हो गया है कि तुम्हारे घर से गुजरने पर भी बदबू आ रही है। कौवे ने फोन स्पीकर पर डाल दिया, जिससे चिड़िया भी खरगोश की बात सुन सके। दोनों खरगोश की बात सुन तो रहे थे, लेकिन उनको बहुत शर्म आ रही थी अपनी बेवकूफ़ी पर। खरगोश, हमें अपनी गलती समझ आ गई, लेकिन क्या तुम हमारी कुछ हेल्प कर सकते हो? इस बीमार हालत में हमसे काम भी नहीं हो रहा। क्या? मुझे ज़रा कुछ काम है, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ आजकल।
चिड़िया और कौवा ने हाथी को भी फ़ोन करके मदद मांगी, लेकिन उसने भी मना कर दिया। कैसे दोस्त हैं हमारे चिड़िया, जो आने को भी तैयार नहीं हैं। असल में गलती उनकी नहीं है। बीमार लोगों के घर पे आके उन्हें भी बीमारी होने का खतरा है। सॉरी कौवा, मुझे तुमसे ऐसे लड़ना नहीं चाहिए था और मिल बांट कर काम करना चाहिए था। मुझे भी माफ करो चिड़िया, लेकिन अब हम अपनी दवाई लेकर जल्दी से घर साफ करते हैं। दोनों काम पर जुट गए। हाथी और खरगोश को बाद में लगा कि उन्हें भी अपने दोस्तों की किसी तरह से मदद करवानी चाहिए थी, और जब चिड़िया और कौवा ने अपना घर साफ कर लिया था, तब खरगोश उन्हें अपनी गाड़ी में डॉक्टर को दिखाने ले गया। हाथी उनके लिए अपनी दुकान से ताज़े फल और सब्जियां लेकर आया। चिड़िया और कौवा को तो सबक मिल गया कि अपने घर को और आसपास की जगहों को साफ रखना कितना ज़रूरी है। तो बच्चों, क्या आपने भी समझा इस बात को?